भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो राजभवन मुंबई से आप तस्वीर देख रहे हैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और भारत के दौरे पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रगति के साथ साथ हम जब फिनटेक सॉल्यूशंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, फिनटेक सॉल्यूशन यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं अमेरिका के साथ जो आप लोगों का टेंशन चली? और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ब्रिटानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन दोस्तों ट्रम्प बौखलाता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर और बिलियनर्स को साथ लेके आए हैं भारत। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान से लेकर वर्ल्ड मीडिया क्या बोलती है। यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं अमेरिका के साथ जो आप लोगों का टेंशन चली थी आपकी, उसके बाद अब बीच में यूके जो एंट्री के लिए जो एंट्री मारी है, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस फर्स्ट ऑफिशियल विजिट को? आई डोंट थिंक कि ये कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जा करके वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए दुनिया जो है, विश्व जो है वो बेइज्जती हो जाएगी, ट्रेड की ओर जा रही है। ट्रेड इज द ओनली बज़वर्ड और पिछले 400-500 सालों में ट्रेड ने वर्ल्ड ऑर्डर को, ये जो पूरा जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है वो तो ट्रेड ही एक्सप्लेन करता है ना। तो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुराद क्या है? पहली बात तो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ब्रिटानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जब अमेरिकन इंडिया के साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, as Dr. Jaishankar says, when Americans are establishing unpredictable relation with the India, यहाँ पे ब्रिटानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फायदा उठाना है और हमें मजीद इंडिया के करीब होना है। और अब इंडिया यूके जो ट्रेड डील होगा वो डिफरेंट होगा इंडिया ईयू ट्रेड डील से। सो फिर वो जो मैकेनिज्म है ट्रेड डिस्प्यूट के और सब चीज़ों के, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान जब ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ने वाला था तो इसके कॉकपिट में अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए और उन्होंने भारत का नाम लेकर सभी यात्रियों के सामने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। कीर स्टारमर ने कॉकपिट में बैठकर क्या बयान दिया वो आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन अभी 2 साल पहले तो ब्रिटानिया के पिछले वजीर आजम जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर ब्रिटानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035 और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट, सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन सर बीच में जो टेंशन रही अमेरिका को स्पेशली लेकर, पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उनके साथ ट्रेड डील होना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आपके ख्याल से क्या अब अमेरिका की तरफ भी जाया जा सकता है? अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि
भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले? क्योंकि कई लोग जो मेरे शो, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन कई लोग जिसमें भारत से ही मेरे शो में आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह आए, वो भी आए हैं, उनके साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी आए। उनका यही कहना था कि अमेरिका के साथ भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर होगी और ये दोबारा से ट्रैक पर आएगा, भारत और यूएस। स्पीकिंग, बर्तानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था, तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है? तो हम वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स, वी आर थिंकिंग ऑफ 30 ईयर्स अहेड। हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं कि 30 साल बाद क्या होना। रिलेशनशिप ट्रम्प और इंडिया रिलेशनशिप नहीं है, इस इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। ट्रम्प साहब एक डिसरप्शन है, अभी उनकी एक कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के तहत काम कर रहे हैं। उनके पर्सनल जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। एक बार चूंकि देखिए, नोबेल का जो पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुका है, आज केमिस्ट्री के लिए आया है, कल आया था आपका फिजिक्स के लिए, 1-2 दिन में इकोनॉमिक्स का आएगा और 1-2 दिन में आ जाएगा ये पीस प्राइज के लिए कि ट्रम्प साहब को मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलरेडी जो हमास है उसने रिजेक्ट कर दिया है इनका जो पीस प्रपोजल था, रिटेलिएशन हुई है हमास की कहीं पे। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 100 लोगों के एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचा ये ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है। ये लोग ब्रिटिश इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों में अरबों की डील्स करने आए हैं। सदियों पहले ब्रिटिश नेता और व्यापारी भारत को लूटने आए थे, लेकिन आज ब्रिटिश नेता और व्यापारी अपने देश को बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा मांगने आए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीठ पीछे किस प्रकार से वार करने की कोशिश कर रहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है, भारत में हम जो कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एप्पल हुआ, आईफोन जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है उसको हम बंद करवा देंगे, जो भी भारत में हमारे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बंद करवा देंगे, भारत पर टैरिफ लगवा देंगे। मतलब दुनिया भर का ड्रामा कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो भी शांत हो चुका है और भागे भागे दुनिया के बड़े बड़े देश के लीडर आकर भारत से बिजनेस से बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सभी को बता दें कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत आए अपने साथ 100 से ज्यादा बिलियनर्स को लेकर, जो इन्वेस्टर है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी पता है कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर होने वाला है और भारत के साथ आज बनाकर रखेंगे तो आने वाले समय में हमारा ही फायदा है। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे यूके हुआ और जो कि रसिया हुआ और भी देश जैसे चाइना हुआ, चाइना भी भारत के साथ किस प्रकार से नजदीकियां बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नंबर 1 बनना है, यूएसए को बीट करना है, तो भारत के साथ हमें अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। आप सबको दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।